ये मनगढ़ंत बात है, इसमें कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। कहीं कोई अलाइनमेंट नहीं बदला गया है। जो अलाइनमेंट एनएचएआई ने प्रपोज किया था वही अलाइनमेंट है। तेजस्वी यादव जी को पता होना चाहिए कि हमारी पुलिस, बिहार की पुलिस वही पुलिस है जिसने ऐसे सैकड़ों मामलों का अनुसंधान किया है, वो भी कुछ घंटों में। अपराधी पकड़े जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम सरकार के शिक्षण संस्थानों को इतना बेहतर बना देंगे कि हमारे किसी भी छात्र को किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, 5 देश रत्न मार्ग आवास बतौर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आवास में रह रहे थे, फिर गृह मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आवास जो है वो आवंटित कर दिया गया है। इस पर सियासत गर्म है। इसी पर बात करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के किंतल कृष्ण है। सर, कैसे देख रहे हैं, अब आवास जो है वो आवंटित कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि क्या यह जो है वो बड़ा कुछ संकेत है? देखिए, 5 देशरत्न मार्ग जो है वो उप मुख्यमंत्री के आवास के रूप में कर्णांकित है। अभी हमारे जो माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले से जो आवास है उसी आवास में वो खुद स्वतः रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के किसी दूसरे वरिष्ठ मंत्री को यह आवास आवंटित करने की व्यवस्था है, क्योंकि कुछ दिन के लिए अस्थायी तौर पे माननीय मुख्यमंत्री के आवास की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। वो अस्थायी था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आवास छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जब डिप्टी सीएम खुद से नहीं कह रहे हैं कि साहब उनको जो आवास मिला हुआ है उसी आवास में रहना चाहते हैं, तो किसी वरिष्ठ मंत्री को ये आवास आवंटित करने की व्यवस्था है। निशांत जी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय का मंत्री होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें यह आवास आवंटित कर दिया गया है। सर, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं राबड़ी देवी आवास पर, और फिर अब निशांत कुमार को इस तरह का आवास मिलना, कैसे देख रहे हैं आप? ठीक, सरकार का निर्णय है, ये सरकारी आवास है, किसी न किसी को आवंटित होना है। माननीय राबड़ी देवी जी को उनके स्टेटस के हिसाब से, उनकी सुविधा के हिसाब से एक बड़ा आवास दे दिया गया। वो जिस आवास में रह रही थी उससे बड़ा, उससे ज्यादा सुविधाजनक आवास उनको दे दिया गया। सरकार तो उनसे यही कह रही है कि आप अपने जो आवंटित आवास है उसमें शिफ्ट हो जाएं। उसी तरीके से चूंकि उप मुख्यमंत्री आवास जो कर्णांकित था, वहां दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, उनके पहले से आवास में वो व्यवस्थित हैं। ऐसी स्थिति में किसी वरिष्ठ मंत्री को आवास आवंटित होना है। निशांत कुमार जी एक वरिष्ठ मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के। स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, इसीलिए उन्हें ये आवास आवंटित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी पे आरोप लगता है कि 10.5 बीघे जमीन अपने परिवार रिश्तेदार का बचाने के लिए हाईवे का रास्ता ही बदल देते। ये मनगढ़ंत बात है, इसमें कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। कहीं कोई अलाइनमेंट नहीं बदला गया है। जो अलाइनमेंट एनएचएआई ने प्रपोज किया था वही अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट को एजेंसी तय करती है, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से छानबीन करके एजेंसी ने जो अलाइनमेंट तय किया वही अलाइनमेंट है। 2 शिक्षण संस्थान में लड़ाई होती है। रोशनानंद सर के भाई के 100 आते हैं, और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो सीएम को पत्र लिखते हैं, जिसमें सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रशासन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और कह रहे हैं सीबीआई जांच। क्या यह जरूरी है, सीबीआई जांच? देखिए, नेपाल में प्रिंस यादव की मौत हो गई, संदिग्ध मौत हो गई, और उनके भाई रोशन आनंद ने कुछ आरोप लगाए हैं। अभी जेल से बाहर आने के बाद बिहार की पुलिस सभी आरोपों को, सभी तथ्यों को बहुत बारीकी से जांच रही है, और हमारी पुलिस सक्षम है। तेजस्वी यादव जी को पता होना चाहिए कि हमारी पुलिस, बिहार की पुलिस वही पुलिस है जिसने ऐसे सैकड़ों मामलों का अनुसंधान किया है, वो भी कुछ घंटों में। अपराधी पकड़े जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर। हमारी पुलिस सक्षम है, और हमारी पुलिस ने अपनी जांच है उसमें काफी आगे तक हमारी पुलिस बढ़ गई है, और बहुत जल्दी इस सारे चीज का खुलासा हो जाएगा। हमारी पुलिस सक्षम है, हमारी पुलिस इसका जांच कर देगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि कोचिंग संस्थान पर एक नया नियम आएगा। शिक्षा मंत्री ने भी इस पर बयान दिया है। क्या कुछ खुलासा करेंगे आप? क्या किस तरह के नियम आने के संदेह हैं? 2011 में ही बिहार कोचिंग एक्ट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बनाया गया था। उसके तहत तकरीबन 6200 कोचिंग संस्थान बिहार में रजिस्टर्ड भी हैं। पर हमारा सिर्फ इतना कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम सरकार के शिक्षण संस्थानों को इतना बेहतर बना देंगे कि हमारे किसी भी छात्र को किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने आप को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं और शिक्षा को बिहार में व्यापार नहीं बनने देगी यह सरकार। सम्राट चौधरी जी की सरकार इस बात पे अडिग है कि हमारे शिक्षण संस्थान विश्व स्तरीय होंगे और किसी भी हालत में बिहार में शिक्षा व्यापार नहीं बनेगी। तो आपने भाजपा प्रवक्ता कुंदन कृष्ण को सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार जो है वो शिक्षा को व्यापार नहीं होने देगी और आने वाले 3 महीने के अंदर ही शिक्षा से जुड़े कुछ नए नियम आने के आभास हैं। सूर्य विहार पे आप बने रहें, फिर मिलेंगे किसी एक नए शख्स के साथ। धन्यवाद।